दरियाए चनाब बिफर गया। मुल्तान की बस्ती गरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। जंग के इलाके शोरकोट के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 2,60,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरखाना के मुकाम पर रेलवे पुल से सैलाबी पानी टकराने से शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन दूसरे रोज भी बंद। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। 5,57,000 का रैला गुजर रहा है। अहमदपुर सियाल में मोजा समंदवाना बंद में शगाफ पड़ गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलों को नुकसान। लियाकतपुर में दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के सैलाबी रैलों से तबाही। मोजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। बड़े रकबे पर फसलें भी ज़ेर-ए-आब। चनियोट में रेस्क्यू टीम्स का ठट्टा हशमत और मोजा डोम में इमदादी ऑपरेशन। 25 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 1312 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गाखड़ा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट शिगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन में सैलाबी पानी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 नौजवान डूब गए। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल की इत्तला दे दी। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से इंडस वाटर कमीशन को एक और मरासला मौसूल। बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसेगा। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है। कल चनाब में 6.25 लाख क्यूसेक पानी दोबारा आया। रावी का पानी चनाब से ना मिल पाने की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। हेड सदनाई में सूरत हाल परेशान कुन है। DGPDM में इरफान अली की गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में 3,951 मौजाजात मुतासर हो चुके। 38,75,000 लोगों का इनखला किया गया। तीनों दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल से 13 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक के करीब पानी गुड्डू बैराज पहुंचेगा। गुजरात में वक्फे से तेज बारिश से तबाही। बरसाती नाले बिफर गए। कई देहात डूब गए। निजाम जिंदगी मफलूज। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पानी मुख्तलिफ देहात से शहर में पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट जेल, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी मौजूद। कचहरी चौक, गोंदल चौक, जहूरी लाई स्टेडियम ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की गली मोहल्लों में 4-4 फीट तक पानी जमा। संगीन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। जफरवाल और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। हेड कादराबाद और चनियोट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। एतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब। चनियोट के मकाम पर पानी का बहाव 5,54,996 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 3,85,228 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 2,48,840 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,39,745 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड बराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,369 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर पानी के बहाव में कमी। पानी का बहाव 1,30,164 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसड़ और शाहदरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 80,220 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,960 क्यूसेक रिकॉर्ड। उच शरीफ दरियाए सतलुज में तगयानी के बायस पानी मजीद 20 रिहायशी बस्तियों में दाखिल। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें डूब गईं। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। पिंडी भटिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले की तबाहकारियां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के साथ घुल मिल गईं, दिलासा दिया। मरियम नवाज ने फ्लड कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। कमसिन बच्ची ने तहाइफ मिलने पर इजहार तशक्कुर के लिए मरियम नवाज को गले लगा लिया। मरियम नवाज का आरजी क्लास का भी दौरा। बच्चों से इजहार शफकत और गपशप। मुख्तलिफ सवालात पूछे। आपको पहली बार देख रहा हूँ। कमसिन तालिब इल्म की वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू। मरियम नवाज की हिदायत पर आशूबे चशम में मुब्तला बच्चे का फौरी इलाज मुआलजा शुरू। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। कहा पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। घर बनाने में भी मदद करेंगे। फिक्र ना करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे।
सैलाब मुतासरीन की पुकार, दुनिया न्यूज बना आवाज। सैलाब मुतासरा इलाके में दुनिया न्यूज की भरपूर कवरेज, पल पल बदलती सूरत हाल से इंतजामिया को आगाह किया। दुनिया न्यूज की टीम ने एक रोज कबल चूंग में सैलाब मुतासरीन के मसाइल की निशानदही की थी। दरियाए सतलुज में फिर तुग़यानी, हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 24 फीट हो गई। बहाव 3,19,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। भावलनगर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। भूखा पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 135 मौजाजात मुतासर, सड़कें पानी में बह गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मेंशनाबाद में तुग़यानी के बायस मुतादिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए, फसलें तबाह। मुतासरीन मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। आरीवाला में नूरेवाला बंद पर दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। देहात को बचाने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से सुपर बंद की मजबूती का काम जारी। पाकपतन में दरियाए सतलुज का रैला सोडा रहमानी के घरों को बहा कर ले गया। लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। मेलसी में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। बिहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। मजीद कई रिहायशी बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों लोग बेघर हो गए। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही, मुल्क भर में नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 26 जून से अब तक 884 अफराद जान बहक और 1181 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 489 अमवात हुई। पंजाब में 223 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में 58, बलोचिस्तान 26, इस्लामाबाद में 9 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 38 अफराद जान से गए। पंजाब में 6 से 8 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का इंतबा। सिंध में 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात में भी बारिशें मुतवक्के। बालाई और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइड्स के खतरे का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,37,771 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 24 से 48 घंटे में पंजन से पानी का रैला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। ओबाड़ू के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के कई देहात से ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी पर मजबूर। सजावल में कच्चे के कई इलाके डूब गए। दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। 3,72,509 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। आइंदा 48 घंटे में 10 से 12 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजरेगा। दरियाए सिंध में सखर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 24 घंटे के दौरान पानी में 30,000 क्यूसिक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब से दरियाए सिंध में पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल रूम भी कायम है। वज़रा और अरकान असेंबली फील्ड में मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की तरजीह है। कोशिश है इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक को महफूज करें। NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात ख़राब होने पर वफाक से बात की जा सकती है। हमें इस वक्त सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे। तो जितना छोटा सूबा होगा, जितना उसके पास बजट होगा, जितना वो ट्रांसपेरेंट होगा, हमने अभी यहाँ पे बात की, उतना आपका खर्च कम होगा। अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26, हम एक और करना चाहते हैं। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने वो लीडरशिप डेवलप करनी है तो हमें बहुत से लीडर लाने पड़ेंगे। उनको काम करते हुए देखना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा वो अपनी लियाकत की वजह से आगे आएगा। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सज़ा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सज़ा मिल जाएगी। आइन में सूबों से मुतल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। 33 सूबे बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे।
छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे, हर डिवीजन से सूबा बनाने की आवाज उठनी चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबे ज्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज्यादा होगी, नए लोग आएंगे तो बेहतरी होगी, गवर्नेंस अच्छी हो तो शफाफियत भी आएगी। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है, कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं। फैसलाबाद को अलग सूबा बनाना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर हर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। सियासतदान को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है।